नमस्कार दोस्तों। कोचिंग सेंटर ऑफ द ब्लाइंड यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त शिव कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज है मंगलवार और आज है हमारी इंग्लिश की क्लास, जिसमें आज आप सीखेंगे मॉडल वर्ब्स लेसन 2। दोस्तों, आप सीखेंगे मॉडल वर्ब लेसन 2। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पर सेट करके रखें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों, यदि आपने अब तक हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया पिछली वीडियोस को अवश्य देखें। और इस वीडियो पे आने से पहले हमने जो लेसन नंबर 1 कराया हुआ है, मॉडल लेसन नंबर 1, उसे आप अवश्य देख लें। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में, और कमेंट करना ना भूलें। पसंद ना आए तो डिसलाइक करें, कमेंट में कारण स्पष्ट करें। तो दोस्तों, अब चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। हेलो एवरीवन। तो दोस्तों, मैं उपस्थित हो चुका हूँ लेकर आपकी वीडियो। यूँ तो मैं हर बार की तरह पीछे बता चुका हूँ कि मैं आज को आपको क्या कराने जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर भी दोहरा दूँ ताकि आप समझ सकें। तो दोस्तों, आज मैं आपको मॉडल वर्ब्स लेसन 2 लेकर उपस्थित हो चुका हूँ। तो यहाँ पर हमने पीछे बात की थी एबिलिटी की, है ना दोस्तों। मैंने आपको सारा कुछ समझाया था एबिलिटी में, और अच्छे से आपने समझा है। लेसन 1 में ना देखा हो तो आप उसे देख लीजिएगा। तो आज हम बात करेंगे पॉसिबिलिटी की, ठीक है। पॉसिबिलिटी की बात करेंगे हम। तो पॉसिबिलिटी में दोस्तों पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, इनको ये सारा कुछ नहीं देखना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी जो होती है आपकी वो फ्यूचर में ही की जाती है। क्योंकि जो भी आप बात रखते हैं कि आपको कुछ भी करना है, वो आप फ्यूचर की ही पॉसिबिलिटी होती है दोस्तों, है ना। क्योंकि भविष्य की ही बात होती है वो। जैसे आज मैं मूवी देखने जा सकता हूँ या मैं क्रिकेट खेलने जा सकता हूँ। तो अगर मान लो आप आज भी कह रहे हैं तो अभी तो नहीं ना, आज हो सकता है कि आप कितनी देर के बाद जाएंगे। तो इस चीज़ पे आपका पता चलेगा। तो दोस्तों, इसमें आप जो हैं कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है, किसी का भी यूज करते हुए सेंटेंस को बना सकते हैं। तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, है ना। तो चलिए हम आगे उदाहरण के हिसाब से देखेंगे, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें आपको पता चल ही गया है कि ये मे, माइट, कैन, कुड आप इसमें कुछ भी लगा सकते हैं। तो आपको कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है कि आप ये लगाएंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें पास्ट, प्रेजेंट की कुछ नहीं होता, सारी फ्यूचर की ही बात है ना। तो चलिए, आज मैं मूवी देखने जा सकता हूँ, देखिए इसी को बना लीजिए आप, है ना। तो आई कैन गो वॉच अ मूवी टुडे, ठीक है। I can go watch a movie today, या फिर
आई कुड गो वॉच अ मूवी टुडे, है ना दोस्तों। आई मे गो वॉच अ मूवी टुडे, आई माइट गो वॉच अ मूवी टुडे। तो आप इन चारों को यहाँ लगा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके मन में एक बात आ सकती है कि कैन को जो है वो एबिलिटी के केस में उसका यूज किया जाता है। तो ये बात सच है दोस्तों कि कैन का यूज एबिलिटी के केस में किया जाता है, लेकिन यूं तो यहाँ पर कम किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कर ही नहीं सकते। आप ये मत सोचिए कि आप कैन का यूज करेंगे तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। तो आपको इस चीज की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। मैं शाम को क्रिकेट खेलने जा सकता हूँ, ठीक है। मैं शाम को क्रिकेट खेलने जा सकता हूँ, ठीक है। आई कैन गो टू प्ले द क्रिकेट इन द इवनिंग, ठीक है। जो इन द इवनिंग की जो बात है, तो इसे आप चाहे तो स्टार्टिंग में भी ला सकते हैं। इन द इवनिंग आई कैन गो टू प्ले द क्रिकेट, ठीक है। यहाँ भी ले सकते हैं। यहाँ पर चाहे तो आप कुड का भी यूज कर सकते हैं। आई कुड गो टू प्ले द क्रिकेट इन द इवनिंग, ठीक है। यहाँ पर आप जो है मे का भी यूज कर सकते हैं और माइट का भी यूज आप कर सकते हैं दोस्तों। तो इन चारों में से आप किसी का भी यूज करें, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल सेम होता है। चारों चीज यहाँ लगती है, कैन, कुड, मे, माइट। आगे देखते हैं दोस्तों। मैं कल बाजार जा सकता हूँ, ये भी पॉसिबिलिटी है दोस्तों, आप गए तो नहीं है ना। मैं कल बाजार जा सकता हूँ। आई कैन गो टू मार्केट टुडे, सॉरी टुमारो, ठीक है। आई कैन गो टू मार्केट टुमारो, या फिर टुमारो आई कैन गो टू मार्केट, ठीक है। यहाँ पर आपने लगा दिया। आगे आई कुड गो टू मार्केट टुमारो, आई मे गो टू मार्केट टुमारो, आई माइट गो टू मार्केट टुमारो, ठीक है दोस्तों। इसमें आपके सारे लगते हैं। तो इसी तरह से आपके जो पॉसिबिलिटी होती है उनमें आप इसी तरह से सेंटेंसेस को बनाते हैं दोस्तों। चलिए और एक उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, है ना। तो चलिए अगला उदाहरण है, मैं कल आगरा जा सकता हूं, ठीक है। पॉसिबिलिटी है, आई कैन गो टू आगरा टुमारो, आई कुड गो टू आगरा टुमारो, आई माइट गो टू आगरा टुमारो, आई मे गो टू आगरा टुमारो, ठीक है दोस्तों। ये चारों आपने देख लिए। अब जो टुमारो की यदि बात है, इसे आप स्टार्टिंग में भी ला सकते थे। टुमारो आई कैन गो टू आगरा, टुमारो आई कुड गो टू आगरा, टुमारो आई मे गो टू आगरा, टुमारो आई माइट गो टू आगरा, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज है। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं परमिशन के केस में और रिक्वेस्ट के केस में, ठीक है। तो परमिशन के केस में दोस्तों और रिक्वेस्ट के केस में क्या होता है, इसमें जो है आपका कैन, कुड और
मे, इन तीनों में से किसी का भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, कैन, कुड, मे, इन तीनों में से किसी का यूज हो जाएगा। चलिए देखते हैं उदाहरण। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे रिक्वेस्ट के केस में। ठीक है, रिक्वेस्ट के केस में हम देखेंगे, उसके आगे परमिशन के केस में देखेंगे। तो रिक्वेस्ट के केस में आप देखिए, कुछ उदाहरण हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं। चलिए, आप खेलने जा सकते हो। ठीक है, यू कैन गो टू प्ले। ठीक है, या फिर यू मे गो टू प्ले, या फिर यू कुड गो टू प्ले। ठीक है, कैन, कुड और मे का ही यूज किया जाता है दोस्तों यहाँ पर। आगे एक जरूरी चीज हम यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यूं तो इसमें कैन का यूज किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब आप कुड और मे का यूज करते हुए रिक्वेस्ट के सेंटेंसेस को बनाते हैं तो इसमें और भी ज़्यादा पोलाइट एक्सप्रेशन होता है। इससे आपको पता चलता है कि आप कितनी विनम्रता से निवेदन कर रहे हैं, कितनी विनम्र रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब आप कैन का यूज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो आपका मायने नहीं रखता, मायने आपका वो भी रखता है दोस्तों, है ना। तो चलिए, तो हम अभी रिक्वेस्ट की बात कर रहे थे। पीछे थोड़ा सेंटेंस और गलत तो नहीं हुआ है, लेकिन वो उसका बन गया है आपका परमिशन का, तो उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, आगे मिल जाएगा आपको वो सेंटेंस भी। तो यदि हम रिक्वेस्ट में देखें, ठीक है, रिक्वेस्ट में आपका यही चीज़ें यूज होती है, कैन, कुड और मे। तो चलिए रिक्वेस्ट में देखते हैं। क्या मैं राहुल से बात कर सकता हूँ? ठीक है, तो इसे देखिए आप कैसे बनाएंगे। कैन आई टॉक टू राहुल, या कुड आई टॉक टू राहुल, या मे आई टॉक टू राहुल। तो जो कुड और मे है, इससे आपकी विनम्रता बिल्कुल सामने आती है। बाकी यूज तीनों का किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मे आई कम इन सर, या कैन आई कम इन सर, या फिर कुड आई कम इन सर, है ना। जैसे कहते हैं, ये तीनों इसी तरह होते हैं। जैसे आप ये भी कह सकते हैं, क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ? ये भी आपकी रिक्वेस्ट है ना। आप पूछ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप चाहते हैं हेल्प करना, तो आप कह सकते हैं कैन आई हेल्प सर, सॉरी कैन आई हेल्प यू, या मे आई हेल्प यू, या कुड आई हेल्प यू। यूँ तो कुड का यूज वैसे देखने में कम मिलता है, कम ही लोग इसको यूज करते हैं, लेकिन होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल होता नहीं है, कुड का यूज होता है, लेकिन कम है यूज, कम किया जाता है, लोग कम करते हैं, क्योंकि कई बार जानकारी ना होने के कारण, या फिर और भी कई वजह होती है। लोगों को आसान जो लगता है वही यूज करते हैं, लेकिन आप लोग जो भी चाहे यूज कर सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है ना। तो ये चीज है दोस्तों। तो और एक उदाहरण इसमें देख लेते हैं। क्या मैं घर जा सकता हूँ? मे आई गो एट होम, या कैन आई गो एट होम, या कुड आई गो एट होम। ठीक है, ये सारे यहाँ चलते हैं। चलिए अब देखते हैं परमिशन का केस में। ठीक है, ये आपने रिक्वेस्ट के केस देखे, जो आपने स्वयं रिक्वेस्ट की। अब चलिए परमिशन के केस में। जैसे मान लो आपके पिताजी आपको परमिशन देते हैं कि अब आप खेलने जा सकते हैं। जैसे आपने पीछे वाक्य देखा था, है ना। अब आप कहाँ जा सकते हैं? खेलने। तो यू कैन गो टू
प्ले, या यू मे गो टू प्ले, या यू कुड गो टू प्ले। सेंटेंस बिल्कुल राइट है, ठीक है। सेंटेंस बिल्कुल गलत नहीं है दोस्तों, कैसे भी आप बनाएं सेंटेंस राइट है। चलिए अब आप विद्यालय जा सकते हैं। यू कैन गो टू स्कूल, ठीक है। यू मे गो टू स्कूल या फिर यू कुड गो टू स्कूल। तो सेंटेंसेज में कोई फर्क नहीं है, सेंटेंसेज बिल्कुल आपके राइट हैं और आप मेहनत करते रहिए दोस्तों। यूं तो मैं इस वीडियो को जितना बढ़ाऊं उतना ही कम है, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा और मैं इस वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए आपकी वीडियो यहीं संपन्न करूंगा। लेकिन दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल पर सेट करके रखिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और लाइक कीजिए। पसंद ना आए तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन कमेंट करके अवश्य बताइए हमारी गलतियाँ, ताकि हम उन पर सुधार कर सकें, क्योंकि आप लोग जानते हैं गलतियाँ इंसान से हो जाती हैं। और दोस्तों यदि आपने हमारी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया हमारी पुरानी वीडियोस को देखें और इस वीडियो पे आने से पहले हमने मॉडल वर्ब्स लेसन 1 जो हमने कराया हुआ है उसे अवश्य देख लें। तो मुझे यानी अपने दोस्त शिव कुमार को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे YouTube चैनल के साथ। धन्यवाद, गुड बाय।